कहते हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर लगन और कुछ करने गुजरने का जज्बा हो, जुनून हो, भूख हो, तो उसे कोई लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। चलिए आज सुनते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ बड़ा करने का सोच रखते हैं। चलिए कुछ बड़ा सोचते हैं। आज आपके YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी पर आपके दोस्त इंजीनियर सीएम झा के द्वारा शुरू की गई एक नई सीरीज चलिए कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा सुनते हैं, कुछ बड़ा कहते हैं के अंतर्गत एक ऐसी कहानी, एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि 300 रुपये की नौकरी करने वाला कोई शख्स, जी हाँ याद रखिए, 300 रुपये की नौकरी करने वाला कोई शख्स 2500 करोड़ के टर्नओवर वाला साम्राज्य खड़ा कर देगा, जो कैडबरी और नेस्ले जैसे दिग्गज को टक्कर देगा। ये कोई कहानी नहीं, मैं लेके आया हूं बिल्कुल ही किसी व्यक्ति से, किसी एंटरप्रेन्योर की, किसी नए बिजनेसमैन की जुड़ी हुई एक सत्य कथा, सच्ची कहानी। पूरे वीडियोस को देखिए, पूरी सुनिए, आपको भी लगेगा कि किस प्रकार से 300 करोड़ रुपये की नौकरी करने वाला एक शख्स 2500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया बहुत ही कम समय में। तो अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। जरूरत है कुछ बड़ा सोचने की, कुछ बड़ा करने की, जुनूनी होने की, एक जुनून उत्पन्न करने की। तो आप जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल सीएम झा एकेडमी में। आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा आपके साथ हर रोज बातें करेगा, एक ऐसे मोटिवेशंस पे, एक ऐसी कहानी पे, एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने दुनिया बदलने का जज्बा रखा, जिन्होंने अपने आप को बदला, जिन्होंने साम्राज्य को बदला, जिन्होंने समाज को बदला, और जो कभी किसी की गाड़ी देख के ललायित रहते थे कि मेरी भी ऐसी गाड़ी हो, वो आज किसी शख्स की, किसी के लिए एग्जाम्पल बन के रह गए। चलिए बात करते हैं आज हम आप लोग राजहंस समूह, आप लोग सब कोई जानते। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही उभरता हुआ समूह है राजहंस समूह के आधारशिला रखने वाले जयेश देसाई के बारे में। नाम याद होगा, जयेश देसाई। कहते हैं कि अगर व्यक्ति कुछ करने के दौर से काम करे, कुछ आगे बढ़ने की सोच के काम करे, तो कहीं ये बाधा नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं, या हम कहाँ हैं, या हमारी स्थिति क्या है। तो आपके अंदर जो एक सकारात्मकता है, जो एक कुछ करने की जुनून है, ये सबसे बड़ी बातें हैं। और दूसरी वो है कि आप हर ऊंचाई को नाप सकते हैं अगर आपको मार्गदर्शन देने वाला एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए, या आपके अंदर से जो सबसे बड़ी एक डिजायर है, भूख है, वो एक अच्छा मार्गदर्शन उत्पन्न करे कि आप भी कुछ करना है। चुनौतियां आती हैं और इन तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हिम्मत भी आपको अंदर खुद पैदा करना पड़ता है। अगर आपने अंदर में चुनौतियों से मुकाबला करने का हिम्मत पैदा कर लिया तो आपको सफलता में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती है। चलिए हम बात करते हैं राजहंस समूह की आधारशिला रखने वाले जयेश देसाई की सफलता के बारे में। जयेश भावनगर गुजरात में है, और जयेश भावनगर जिले के गरिहार नामक एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखता था जो मूलभूत सुविधाओं से कई दशकों तक वंचित रहा, जहां जो मूल बेसिक नीड होनी चाहिए वो भी नहीं थी। एक वैष्णव बनिया के घर में जन्मे पले बढ़े जयेश के पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। परचून की दुकान टाइप की होती है ना, छोटी दुकान, बस वो एक छोटी सी दुकान चलाते थे। 4 बेटियों के बाद चौथे बच्चे के रूप में जयेश पैदा हुए थे। इतने बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए किराने की दुकान बहुत छोटी पड़ जाती थी। परिवार के सामने बुनियादी जरूरत को भी पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। जयेश को बचपन से ही प्रत्येक मोर्चे पर कमी का सामना करना पड़ा था। जयेश को बचपन से ही कारों का बेहद शौक था। जी हाँ, वो बचपन से कार का बेहद शौकीन था, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके, इसलिए उन्हें गाड़ियां देख के ही संतोष करना पड़ेगा जिंदगी भर। दरअसल उन दिनों कई परिवार गांव से सूरत चले गए थे, जाते ही हैं। बहुत ऐसे गरीब गांव फैमिली हैं जहां से व्यक्ति दूसरे शहर की ओर शिफ्ट करते हैं और वहां पे कुछ पैसे कमाते हैं, जो गांव वाले के लिए एक प्रेरणात्मक रहता है कि चलो उसने जाके कुछ किया। और ढेर सारा, तो उनके गांव से भी बहुत सारे लोग सूरत गए और ढेर सारा पैसा बनाया था। जब वो कारों में छुट्टी के दौरान गाँव जाते थे तो जयेश उनको देखकर बहुत उत्साहित होते और उनके अंदर भी कुछ बड़ा बनने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो आपका सीएम झा एकेडमी में सीएम झा सर भी आप लोगों के लिए इन लोगों की कहानियों को लेके आपके अंदर भी एक प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहती है कि चलो कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं।
जयेश बताते हैं कि धीरे धीरे उनके समुदाय के अधिकांश लोग का पलायन भी मुंबई की ओर होना शुरू हो गया। अपनी बड़ी बहन भावना की मदद से इन्होंने भी मुंबई का रुख किया। एक्चुअली उनकी बड़ी बहन से कुछ उन्हें आर्थिक सहायता मिली और वो मुंबई की तरफ चले गए और नगदेव के नारायण ध्रुव स्ट्रीट पर 300 रुपये की मासिक वेतन पर एक बॉल बेयरिंग की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। जयेश की पहली नौकरी। हम लोग बहुत कोई सोचते हैं कि हमारी ये नौकरी ये इसी में आगे बढ़ना है और यहीं ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। जी नहीं, आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए जुनूनी होना पड़ेगा और काम करते हुए भी आगे की ओर कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा कि चलो कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। 300 रुपये प्रति माह की दर पर नौकरी करते उन्होंने 30 रुपये प्रति माह की दर पर भोजन और 6-7 रूममेट के साथ कांदीवली में एक छोटे से कमरे में फर्श पे सोते हुए अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, जैसे आमतौर पे सारे मिडिल फैमिली या गरीब फैमिली के बच्चे करते हैं। किसी तरह 6 महीने व्यतीत करने के बाद जयेश को फिर से गांव की याद आ गई और उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखकर वापस घर आने की इच्छा जताई। साल 1989 में जयेश वापस गांव जाकर पिता की दुकान को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने लगा। उन्हें लगा कि मैं जो 300 रुपये महीने में बाहर काम कर रहा हूं उससे बेहतर है कि मैं पिताजी के साथ कुछ हाथ बटाऊं और कुछ अच्छे करूं, कुछ बड़ा करूं, क्योंकि चलो कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। करीबन 3 साल तक तेल और साबुन बेचते बेचते जयेश को इस बात का एहसास हो गया था कि किराए की दुकान चलाकर महंगी गाड़ियों की सवारी करने का उनका सपना अधूरा रह जाएगा। इसी दौरान उनके बचपन के एक मित्र छुट्टी के दौरान गांव पधारे। वो सूरत में हीरा व्यापार की दलाली करते हुए बहुत पैसे बनाए थे, यानी वो मीडिएटर की भूमिका निभाते थे हीरे व्यापारी में। उन्होंने जयेश को एक बार फिर से सूरत आने के लिए राजी किया और एक बार फिर जयेश बिना किसी योजना के 500 रुपये लेकर सूरत की ओर रवाना हो गए। सूरत पहुंचने तक उनके जेब में 90 रुपये खर्च हो गए थे और 410 रुपये शेष बचे। दोस्त के बताए हीरा व्यापारी के यहाँ कुछ महीने तक वो काम किया, लेकिन उसके दौरान वो काम करने के दौरान निश्चिंत नहीं था कि मुझे यहीं काम करना है। उसके दिमाग में आइडिया चल रहा था और उसके दिमाग में एक आइडिया सूझा। इन्होंने एक मित्र की सहायता से वहचार रोड पर एक दुकान किराए पर लेते हुए तेल बेचने का धंधा शुरू किया। फिर अपनी वही पुश्तैनी धंधा। पावाड़ी के पास धस्सा में एक तेल मिल से सीमित समय के लिए उधार तेल से दुकान शुरू हुई थी। फिर जब जयेश के पिता को इस बात का पता चला तो वो खुद तेल गांव से भेज देते थे और जयेश उसे वापस पैसे अपने पिता को भेज देते थे और यह धंधा अच्छा चल निकला। पहले ही महीने में जयेश को 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ था, ऐसा बताते हैं। और इस आइडिया के साथ आगे बढ़ते हुए जयेश ने पहले वर्ष में 5 लाख का मुनाफा किया। शुरुआती सफलता से इनके हौसले को नई ताकत मिली। कहा जाता है ना, जब आप एक स्टेप सफल होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपके अंदर का जो जुनून है, जो एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वो एक चेन ग्रुप में बढ़ता है कि अगर आपकी ऊर्जा थोड़ी सी है तो वो पूरे मल्टीपल बाय 10, मल्टीपल बाय 100 ऐसे बढ़ेगा। तो जयेश की भी ऊर्जा आगे बढ़ी और इन्होंने इसी एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर कामरेज में एक छोटे से शेड में 2 टैंक के साथ अपने स्वयं के ब्रांड राजहंस तेल की शुरुआत की। सबने खाया होगा राजहंस। जयेश बताते हैं कि शुरुआत में हम फिल्टर्ड मूंगफली और कपास का तेल इस्तेमाल करते थे। साल 1995 तक मुंबई में हमारे आधार मजबूत हो चुके थे और हमने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र को कवर करते हुए शीर्ष 5 कंपनी में शामिल हो गए थे। याद करिए 1989, 1995, 6 साल मात्र। जयेश बताते हैं कि शुरुआत तेल के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने अन्य क्षेत्र में पैठ जमाने के उद्देश्य से साल 1999 में एक कपड़ा मिल का अधिग्रहण किया और इस तरह से साल दर साल आगे बढ़ते हुए जयेश देश के एक नामचीन उद्योगपति के रूप में शुमार हो गए। शुद्ध शाकाहारी परिवार से संबंध रखने वाले जयेश ने शिरडी, वैष्णो देवी, तिरुपति में 3 5 स्टार होटल बना के रखा है जो शुद्ध शाकाहारी होटल है। हाल ही में इन्होंने 200 करोड़ के निवेश से कैडबरी और नेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को टक्कर देने के लिए चॉकलेट इंडस्ट्री में भी कदम रखा। आज जयेश के राजहंस समूह का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ के पार हो गया। तो दोस्त, कहते हैं ना, अगर दिल में जुनून हो, जज्बात हो और कुछ बड़ा करने का एक सकारात्मक सोच हो
तो चलो कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, और आप भी, हम भी, सब जिन्हें संघर्ष करने की आदत हो वो आगे बढ़ सकते हैं। आप याद रखिए कि जो बच्चा कभी दूसरे की गाड़ी देखकर उससे प्रेरणा लेते हुए खुद के भीतर बड़ा बनने का सकारात्मक सोच पैदा कर रहा था, आज उनको देखकर कितने लोग अपनी सफलता की ये अपने अंदर एक बड़ी सोच उत्पन्न करता है, यानी कि वो आज किसी और की प्रेरणा है। चलिए कुछ बड़ा करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। मैं आज इतना ही, फिर आगे हम आएंगे एक नई कड़ी में, एक नई वीडियोज़ लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आप अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिए। हम आपके लिए ऐसे सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई कहानियाँ आपके साथ पहले से हूँ। 9th, 10th, 11th, 8th के साइंस और मैथमेटिक्स के सिलेबस और कम्पिटेटिव मैथमेटिक्स रीजनिंग की क्वेश्चंस, इतने सारे चीज़ लेके आपके साथ मैं हर रोज़ हाजिर हो रहा हूँ। आज अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।